દિવસ પર આંબેડકર સમાજ પાર્ટી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખવામાં આવી હતી। आप तमाम लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले आप लोग बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, आप लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं अम्बेडकर समाज पार्टी की तरफ से, फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस की तरफ से। और आपको पता है देश में जितनी भी समस्याएं हैं तो कई संगठन हैं जो अपने अपने स्तर से लड़ती है, लेकिन फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस जो अम्बेडकर समाज पार्टी के ज़ेरे निगरानी काम कर रही है, पूरे मुल्क में जहां कहीं भी मॉब लिंचिंग के वाक़यात होते हैं, उस तरह की जो घटना घटती है, जो चिंता का विषय देश में लगातार बना हुआ कई वर्षों से, उस पर लगातार जो फोरम के संस्थापक हैं और अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आली जनाब भाई तेज सिंह साहब, वो लगातार पूरे मुल्क में जाकर उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। जिनको न्याय नहीं मिला, कैसे न्याय मिले, उसके लिए क्या क्या उचित व्यवस्था किया जा सकता है, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, वो सारे एंगल पर काम किया जा रहा है। आज उसी की एक कड़ी है जो अहमदाबाद में आज आपको बुलाया गया है। मैं चाहूँगा कि सीधे मुद्दे पर बात करने के लिए अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस के फाउंडर आली जनाब भाई तेज सिंह साहब अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं थोड़ा तारुफ रह गया। ये बसराम परमार जी हैं जो इस गुजरात प्रदेश को देख रहे हैं। ये हिना बहन हैं, ये ऑफिस सेक्रेटरी हैं हमारे ऑफिस की। ये भी इसको बराबर इनका सहयोग रहता है। पीछे हमारे साचा साहब खड़े हैं, इनका भी बहुत ज़बरदस्त सहयोग रहा है। बहुत मतलब काफ़ी बड़ी टीम हम लोगों ने तैयार की। हाँ, तो मेरा आप लोगों को इस समय तकलीफ देने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यही था कि जो मॉब लिंचिंग आज का दिन, आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है और ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। इंडिया और इंडियन सब कंटिनेंट कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। आप देखेंगे कि 2016 के आंकड़े देखेंगे तो मतलब 8,000 से ज़्यादा मतलब वारदातें हुई मॉब लिंचिंग की। और 2017 की में भी 9,301 वारदातें बाकायदा NCRB ने रिकॉर्ड की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये सारा रिकॉर्ड किया है। ये सरकारी एजेंसी है, होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। जब इतनी ज़्यादा वारदात हुई तो जो मौजूदा होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर किया कि भैया मॉब लिंचिंग के डाटा आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। 2017 के बाद डाटा रिकॉर्ड होना बंद हो गए, लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं बंद हुई, आए दिन होती है। क्या है? आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हमें जीने की, इस मुल्क में जीने की हमें इजाज़त देता है कि हम शांतिपूर्वक जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी न किसी बहाने से, अगर मान लो किसी ने कोई क्राइम भी किया है, कोई चोर है, कोई कुछ है, तो उसको कानून सजा दे, कानून पुलिस के हवाले कर सकते हैं। मॉब इकट्ठा होकर उस आदमी को कानून के हवाले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उनको पीट के मार दिया जाता है और फिर उसको कोई, उस फैमिली को कोई कंपनसेट नहीं करता, कोई देखने वाला नहीं है। मैं झारखंड का भी विजिट किया, मैंने बिहार का भी विजिट किया, उसके बाद में राजस्थान, अभी मैं आपके यहाँ हूँ, उत्तर प्रदेश को भी मैं देखा है। पूरे देश में, यानी कर्नाटका से लेके केरल से लेके, केरल में तो बहुत कम है, एक आधी वारदात है, लेकिन कर्नाटका हो गया, दूसरा जो स्टेट हो गए, और ज़्यादातर जो बीजेपी के गवर्नर स्टेट हैं, जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ सबसे ज़्यादा हुए। 2014 देखिए, पहले 1999 की एक वारदात थी, जो स्टेल्स को, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनको जला के मार दिया गया था उड़ीसा के अंदर। पहली घटना थी मॉब लिंचिंग की, जो 50-60 लोगों ने इकट्ठे होकर, जिसमें दारा सिंह चौहान को फांसी भी हुई थी। RSS का कार्यकर्ता था। उसके बाद तो बाढ़ आ गई, लेकिन 2014 के बाद में जैसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए, तो उसके बाद तो मॉब लिंचिंग की बाढ़ आ गई। और पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके, मुस्लिम को और दलित को टारगेट, आपके उन्नाव में देखिए कितनी बड़ी वारदात हुई कि 4 लड़कों को जीप से खींचकर वहाँ 4 किलोमीटर तक उनको ले गया, बाकी लाठी डंडों से मार के उनका बुरा हाल कर दिया। ये बहुत बड़ा घटना थी, पूरी दुनिया हिल गई थी। और 2002 में, जिन्हें आप दंगे कहते हैं, जो और भी लोग जो दंगा कहते हैं, दंगा तो जब होता है कि जब 2 कौमें
आमने सामने होकर लड़ती हैं। हाँ, दो कौमें आमने सामने नहीं आई, कुछ लोग मोब इकट्ठा होकर मुसलमानों को घर में से निकाल के मारा, ऐसे मारा, जहाँ भी जैसे मिला कर। ये सबसे बड़ा महा मॉब लिंचिंग का पर्व मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ मना, जिसको 2002 का अब राइट्स कहते हैं। तो ये अजीब तमाशा है। यहाँ मानवाधिकार आयोग है, ये यहाँ पर कार्यपालिका है, जो आपका जो MLA MP हैं, कोई बोलता नहीं, सबके मुँह सिले हुए हैं, सब पार्टी से बंधे हुए हैं। उसके बाद में जुडिशरी है, जुडिशरी भी तो कुछ करती नहीं है। जुडिशरी उल्टा ही जो शिकायत करने वाला है उसको बैठाते हैं थाने में और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यहाँ निष्क्रिय है। और माफ़ भी चाहूँगा मैं आप लोगों से कि जो चौथा स्तंभ है, मीडिया जिसको कहते हैं, मीडिया भी मोदीमय हो चुका है इस देश में। सच्चाई सामने नहीं आ रही है लोगों के सामने। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो जिस तरह से जो 14 के बाद में जो सरकारें बन रही हैं, EVM एक बहुत बड़ा मुद्दा है। EVM के जरिए बीजेपी उसको मैनेज कर रही है, सत्ता में आ रही है। इसके बाकायदा प्रूफ है हम लोगों के पास में। तो उसको लेके हम अभी इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हम जाके मिलेंगे। तो जो